ये है 15-16 जून की रात की कहानी, घायल जवान की जुबानी। धोखेबाज चीन ने सोमवार रात निहत्थे भारतीय सैनिकों पर गलवान घाटी में पूरी योजना के साथ हमला किया था। लोहे के रोड और नुकीले डंडों से लैस चीन के कातिल जवानों ने 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों पर प्रहार किया, जिसमें कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू समेत 23 जवान शहीद हो गए। इस संघर्ष में चीन के 40 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष में चीन का कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया है। लेह अस्पताल में भर्ती घायल जवानों की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से मीडिया में जानकारी आई है कि कातिल चीनी सैनिकों ने पहाड़ों की ओट लेकर निहत्थे सैनिकों को ढूंढकर उन पर हमले किए। चीन के अचानक हुए हमले से हैरान भारतीय जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया। गुत्थम गुत्था हुए कुछ जवान पहाड़ के नीचे तक जा पहुंचे, जिससे वे गिर गए। उनके साथ चीन के जवान भी पहाड़ से गिरे थे। सूत्र बताते हैं कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक अब भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। करीब 110 को इलाज की जरूरत है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सैन्य अफसर ने बताया कि शहीदों की संख्या बढ़ सकती है। कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सेना को पेट्रोल पॉइंट 14 के करीब बनाए गए अस्थायी टेंट को हटाने को कहा था और चुशुल में दोनों देशों के जनरल के बीच हुई बैठक में इस इलाके को खाली करने पर सहमति बनी थी। लेकिन बावजूद इसके चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा के भीतर पेट्रोल पॉइंट 14 के करीब एक अस्थायी टेंट बना लिया। सैनिकों को इस टेंट को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन चीनी सेना ने इस टेंट को खाली करने से इनकार कर दिया और रविवार को पथराव की घटना हुई। चीन की सेना भारत को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी। फिर सोमवार रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ। सूत्र बताते हैं कि ऊंचाई पर पॉइंट 14 पर मौजूद चीन के सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों को भारतीय पोजीशन की तरफ फेंका। कई भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना किया, हालांकि कई के पास अपनी सुरक्षा के लिए मौके नहीं थे। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया कि चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में भारतीय जवानों के पार्थिव शरीर सोमवार सुबह सौंपे। इस खूनी संघर्ष में कितने चीनी सैनिक मारे गए हैं, इस बारे में पेइचिंग कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन भारतीय सेना ने दावा किया है कि उन्होंने चीनी सेना की बातचीत सुनी है और चीन के 40 सैनिक मारे गए हो सकते हैं। बता दें कि पूरी दुनिया की इस पर नजर बनी हुई है। सोमवार की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई इस खूनी झड़प के बाद अमेरिका ने कहा है कि वो पूरे हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है।